नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 10 जुलाई और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करना चाहेंगे देश विदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने मोदी को रूस का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम की रूसी राष्ट्रपति को सलाह, युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता, वार्ता जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रूस ने मंगलवार 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया है। यह सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। इससे पहले मोदी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि जंग के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। समाधान के लिए वार्ता जरूरी है। पीएम की इस बात के जवाब में पुतिन ने कहा कि आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पीएम ने बातचीत के दौरान आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया और कहा कि आतंकवाद हर देश के लिए खतरा बना हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजस्थान के बजट यानी राजस्थान की दिवाली को लेकर आ रही है। दरअसल राजस्थान के बजट में बदल गई है तबादलों की पॉलिसी, किसानों की जमीन नीलामी, 70,000 नई भर्तियां। बजलाल सरकार का पहला फुल बजट यानी आज जो मां लक्ष्मी है वो राजस्थान पर बरस रही है। और जो ये बुधवार है आज का दिन, ये बड़ा कारगर साबित होने वाला है। माना जाता है कि बुधवार श्री गणेश जी का दिन होता है और इस श्री गणेश जी आज राजस्थान पर खुश होकर बरस रहे हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे से विधानसभा में बजट पेश कर रही है। केंद्र सरकार से पहले आ रहे भजनलाल सरकार के बजट में लोक लुभावन घोषणाओं के साथ उद्योग, किसान, युवा और महिलाओं पर फोकस रहेगा। पॉलिसी लेवल पर कुछ बदलाव भी होंगे। हालांकि आपको बता दें कि तबादले हमेशा ओपन रखने का प्रावधान नई नीति में आज होगा। फ्री इलाज की आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ेगा। बजट में नई भर्तियों की घोषणा हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस सहित सरकारी विभागों में भजनलाल सरकार ने बताया कि 70,000 भर्तियों की घोषणा के आसार हैं। हर साल भर्तियों का कैलेंडर बनेगा। किस साल कितने पदों पर भर्ती होनी है। गहलोत सरकार की चिरंजीवी की जगह लाई गई आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा होगी और इस योजना का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा। साथ ही एक लिमिट तक लोन बकाया होने पर जमीन कुर्क नहीं होगी। बता दें कि शॉर्ट टर्म लोन बकाया होने पर किसानों की अब जमीन कुर्क नहीं हो सकेगी। एक लिमिट तक लोन बकाया होने पर जमीन कुर्क नहीं होगी। इसके लिए कानूनी प्रावधानों में बदलाव होंगे। बजट में गहलोत सरकार के बिल को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हाल ही में सरकार ने कुछ बैंकों की नीलामी पर रोक लगाई थी। अब सरकार गहलोत राज्य में बने बिल के प्रावधानों के अनुसार किसान कर्ज आयोग और किसान की जमीन नीलामी से रोकने की कानूनी प्रावधान कर सकती है। वहीं राजस्थान में बता दें कि किसानों को 150 रुपए बोनस दे सकती है सरकार। किसानों से हरियाणा की तर्ज पर एमएसपी पर बाजरा खरीदने की घोषणा होने के आसार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय से किसान बाजरे की सरकारी खरीद की मांग करते रहे हैं। सरकार बाजरे का एमएसपी देने के साथ 150 रुपए का बोनस भी दे सकती है। साथ ही जोधपुर, जयपुर, कोटा में एक एक नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार में डीजीपी रहे लाठर बने मुख्य सूचना आयुक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्य सूचना आयुक्त सहित 3 को दिलाई शपथ। गहलोत सरकार में 2 साल से भी ज्यादा समय तक पुलिस महानिदेशक डीजीपी के तौर पर रहे। करीब 1 साल से सूचना आयुक्त के पद पर काम कर रहे एमएल लाठर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई है। इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता, वहीं महेंद्र पारक और विधि सेवाओं से रिटायर अधिकारी टीकाराम शर्मा ने भी सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, रविंद्र सिंह भाटी ने बच्चों को विधानसभा, हवा महल, आमेर और किले का कराया भ्रमण। विधानसभा में गवर्नर और स्पीकर ने भी होनार स्टूडेंट से की मुलाकात। बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं टॉपर स्टूडेंट्स को विधानसभा सहित अन्य स्थलों का भ्रमण करवाया है। स्टूडेंट्स ने ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया, साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और वैज्ञानिक ज्ञान की भी जानकारी ली।
अगली बड़ी खबर, एक पेड़ मां के नाम पर मुहिम के तहत लगाए पौधे वितरण, 1 महीने तक चलेगा ये कार्यक्रम। पौधारोपण कर देंगे पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश। पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत बता दें कि एक टीम और एक कार्य एक्टिव है। एक पेड़ एक नाम मां के नाम मुहिम के तहत पौधे वितरण किए जा रहे हैं। 1 महीने तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, जिसमें पौधारोपण करके पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब तक 16 बांध हो चुके हैं ओवरफ्लो। भरतपुर संभाग में हुई सबसे ज्यादा बारिश। अगले 3 दिन मानसून को लेकर अलर्ट जारी। राजस्थान में मानसून तय समय पर आ गया था। मानसून आने के बाद से राजस्थान में लगातार बारिश का दौर भी जारी है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा संभाग पर मानसून मेहरबान है। यहाँ कुछ जिलों झालावाड़, बीकानेर, भीलवाड़ा को छोड़कर सभी जिलों में बारिश सामान्य से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में अब भी बारिश का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं बारिश से राजस्थान के बांधों में भी पानी आने लगा है। मानसून आने के बाद से अब तक 12 बांध भरे हैं या भरने के नजदीक पहुंच चुके हैं। इससे पहले 24 जून तक राजस्थान में भी 4 बांध भरे थे, जिनमें 90% से ज्यादा पानी था। राजस्थान में अगले 24 घंटे अच्छी बारिश होने की संभावना IMD ने जताई है। इसके 3 दिन बारिश कम होने की संभावना है। 9 जुलाई को सिरोही, पालुई और उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, झुंझुनू और अजमेर में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि 10 से 12 जुलाई तक राजस्थान में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, यानी इन 3 दिन राजस्थान में बारिश कम होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, BCCI का बड़ा ऐलान, गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। ये सबसे बड़ी खबर है देश विदेश से जुड़ी हुई। दरअसल BCCI का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। गौतम गंभीर को आखिरकार टीम इंडिया के नए कोच के तौर पर चुन लिया गया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, NSAI का नया आदेश, जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर अब मंथली पास की व्यवस्था हुई लागू। दरअसल अब एक नया NSAI हाईवे ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें जयपुर और किशनगढ़ हाईवे पर अब मंथली पास करने की व्यवस्था लागू हो गई है। जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर मंथली पास की व्यवस्था अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि इससे रोजाना आने जाने वाले वाहनों को बड़ा फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले सरकार में असमंजस, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। स्वीकार हो रहे हैं या अस्वीकार, तय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। पूर्व डिप्टी CM और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की बजट से ठीक 1 दिन पहले सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में तय नहीं हो पा रहा है कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। आपस में इतना खिंचाव है कि सारे सत्ता के केंद्र बन चुके हैं। मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और वो स्वीकार किए जा रहे हैं या अस्वीकार किए जा रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस सरकार को अपनी कार्यशैली को सुधारना चाहिए। अगली बड़ी खबर, जमीन की फाइलें गायब होने पर अधिकारियों पर होगा केस। मंत्री बोले इस तरह की हरकतें विभाग के लिए नासूर बन गई। मवाद नहीं निकलेगा तब तक इलाज नहीं होगा। बड़ी खबर है, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खरा ने एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। इसी दौरान उन्होंने सरकारी विभागों में जमीन से जुड़ी फाइल गायब होने को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें विभाग के लिए नासूर बन गई हैं। जब तक इनका मवाद नहीं निकलेगा तब तक इसका इलाज नहीं हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी हुई ठप। खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट, जयपुर में गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा योजना पर नया अपडेट आया है। दरअसल गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी ठप हुई है। कमीशन को लेकर विभाग और डीलर आमने सामने आ गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित श्रेणी के 66,000 लाभार्थियों को योजना के तहत गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दिए जाने वाले कमीशन को लेकर खाद्य विभाग और राशन डीलर्स में ठनी हो चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर अब डोर स्टेप डिलीवरी ठप हो जाएगी। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।